सभी को जय जिनेन्द्र। और आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के 16वें नंबर के श्लोक से। और श्लोक पिछले पेज पर है, इसलिए हम अर्थ को इस पेज पर अर्थ को हमने निकाल लिया है। और जैसे कि कहा गया था पिछले श्लोक में कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी चर्चा वहां पर की गई थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये जो हैं, ये निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जब बात करते हैं तो वह आत्मा के स्वरूप में ही जाकर समाहित होते हैं। व्यवहार में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब निश्चय सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र की बात की जाती है तो वहां पर शुद्ध आत्म स्वरूप पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन हो जाता है। उसी आत्म स्वरूप का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान हो जाता है, और उसी आत्म स्वरूप में लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र हो जाता है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य वृक्ष के समान हिंसा कर्म से रहित है, जो मनुष्य वृक्ष के समान, वृक्ष से तुलना करी है मनुष्य की कि वृक्ष के समान हिंसा से रहित है, हिंसा नहीं करता जैसे वृक्ष है ना, अकेला है अर्थात किसी सहायक की अपेक्षा नहीं करता, अकेला है वो एकाकी, उसे किसी भी जीव की, किसी भी पेड़ पौधे की या किसी भी चीज की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। समस्त उपद्रवों को सहन करने वाला है, वन में स्थित भी है, फिर भी वह सम्यक ज्ञान के बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, विशेषार्थ में लिखा है कि वन में अकेला स्थित जो वृक्ष शैत्य मतलब ठंडी, गर्मी आदि के उपद्रवों को सहता है और स्थावर होने के कारण से हिंसा कर्म से भी रहित है, फिर भी सम्यक ज्ञान से रहित होने के कारण जिस प्रकार वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य साधु होकर के सब प्रकार के उपद्रवों एवं परिसहों को सहन करता है, घर को छोड़कर वन में एकाकी रह रहा है और प्राणी घात से विरत है, फिर भी यदि उसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है तो वह भी कभी मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी बात है, सम्यक ज्ञान को महिमा मंडित किया गया है, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई गई है कि आप कितने भी कुछ कर लो, यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति तभी संभव है जब सम्यक ज्ञान भी साथ में रहे। आगे कहते हैं कि जो भव्य जीव भ्रम से रहित होकर अपने को कर्म से अस्पृष्ट, है ना, अर्थात स्पर्श से रहित, है ना, जो भव्य जीव भ्रम से रहित होकर अपने को कर्म से अस्पृष्ट मानता है, बंध से रहित, एक पर के संयोग से रहित और पर्याय के संबंध से रहित शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखता है, उसे निश्चय से शुद्ध नय पर निष्ठा रखने वाला समझना चाहिए। उसको कैसा समझना चाहिए? शुद्ध नय पर निष्ठा रखने वाला समझना चाहिए, है ना। तो शुद्ध नय पर निष्ठा रखने वाला कौन होगा? जो अपने को कर्म से अस्पृष्ट, बंध से रहित, एक माने, पर के संयोग से रहित और पर्याय के संबंध से रहित शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखता है ना। तो अपने आप को जो इस प्रकार से देखता है, शुद्ध द्रव्य स्वरूप, जिसमें कोई बंध नहीं होता, किसी से स्पर्श नहीं होता, है, अकेला है, पर के संयोग से रहित है, इस प्रकार से जो अपने आप को देखता है,
वही शुद्ध निश्चय नय पर निष्ठा रखने वाला माना जाना चाहिए। जीव शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ शुद्ध ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। ठीक है। मनुष्य सुवर्ण से सुवर्णमय कड़े को तथा लोह से लोहमय ही कड़े को उत्पन्न करता है। जो सोने से सोने का कड़ा बनेगा, लोहे से लोहे का कड़ा बनेगा। यही बात कहते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव शुद्ध निश्चय न से शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है और शुद्ध ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए शुद्ध निश्चय नय का अवलंबन लेकर के शुद्ध आत्मा का ध्यान करना होगा। जब शुद्ध आत्मा का ध्यान करेगा तब वह आत्म स्वरूप को शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यदि शुद्ध आत्मा का ध्यान करेंगे तो शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अशुद्ध आत्मा का ध्यान करते रहेंगे तो उसी अशुद्ध आत्मा में बने रहेंगे, है ना। जैसे लोहे का उपयोग करेंगे तो लोहे का सामान बनेगा, कंगन बनेगा, और सोने का उपयोग करेंगे तो सोने का कंगन बनेगा। आगे कहते हैं कि चारित्र सहित विशुद्ध सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के वृद्धिंगत होने पर भला जन्म मरण रूप संसार कहाँ से रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। समझ में आ रही बात। चारित्र सहित विशुद्ध सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के वृद्धिंगत होने पर, जब चारित्र से सहित होकर के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जब चारित्र से सहित होकर के बढ़ेगा तो फिर जन्म और मरण रूप जो संसार है वह रह नहीं सकता। ठीक है, सूर्य के उदित होने पर क्या रात्रि का अंधकार नष्ट नहीं होता? तो निश्चित रूप से होता है, सूर्य का उदय होता है, अंधकार नष्ट हो जाता है ना। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट नहीं होता। वैसे ही जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र से सहित होता है तब फिर जन्म मरण रूप संसार जो है वह इस संसार से हमारा खत्म हो जाता है, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाता है। ठीक इस प्रकार से जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार खत्म हो जाता है। आत्मा रूप पृथ्वी के ऊपर, अब आत्मा को पृथ्वी बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया? पृथ्वी। तो आत्मा रूपी पृथ्वी के ऊपर कर्म रूपी बीज से आविर्भूत हुआ है चित्त रूप वृक्ष। मतलब आत्मा पृथ्वी है और उसमें कर्म रूपी बीज डाला गया है, और उस कर्म रूपी बीज से यह चित्त रूपी वृक्ष जो है जिस संसार रूप फल को उत्पन्न करता है, ये चित्त रूपी वृक्ष पेड़ है, ये संसार रूपी फल को देता है। उसे मोक्षाभिलाषी जीव को भेद ज्ञान रूप तीक्ष्ण तीव्र अग्नि के द्वारा जला देना चाहिए। तो अब संसार रूपी फल को यदि उत्पन्न करता है तो फिर क्या करें? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीव हैं उनको क्या करना चाहिए? भेद ज्ञान रूपी अपनी तीक्ष्ण अग्नि के द्वारा ऐसे पेड़ को जला देना चाहिए, है ना। जैसे जब फसल बोई जाती है खेतों में तो हम अपना अनाज बोते हैं, गेहूं धान चावल जो भी है, लेकिन जब फसल उगती है तो फसल के साथ साथ में खरपतवार भी उग आती है, और उस खरपतवार को हम क्या करते हैं? उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
जैसे भी बने वैसे नष्ट कर देते हैं। अब तो अलग अलग प्रकार की दवाइयां आने लगी हैं स्प्रे करने से, कि स्प्रे कर दो तो जो फसल है उसको कुछ नहीं होता है, जो खरपतवार होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही है यहाँ पे जो कहा गया है कि या इस आत्मा रूपी पृथ्वी पर कर्म रूपी बीज के कारण से यह चित्त रूपी वृक्ष बड़ा उग आया है। अब इस पेड़ पर क्या हो रहा है, संसार रूपी फल उत्पन्न हो रहे हैं, और वो संसार रूपी फल तो चाहिए नहीं है। इसलिए एक काम करो, यदि मोक्ष की इच्छा करना चाहे, मोक्ष की इच्छा करते हो, तो इस भेद ज्ञान रूपी अग्नि से इस पेड़ को जला दो, जिससे कि फिर यह संसार रूपी फल को ना दे सके। यद्यपि कर्म रूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मा रूपी जल को मलिन करता है, तो भी निश्चित भेद को प्रकट करने वाले ज्ञान, भेद ज्ञान रूप निर्मली फल के होने पर मुझे उससे क्या भय है, अर्थात कुछ भी भय नहीं है। यद्यपि कर्म रूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मा रूप जल को मलिन करता है, क्या कर रहा है, कर्म रूपी कीचड़ मेरी निर्मल आत्मा रूपी पानी को, आत्मा रूप जल को मैला कर रहा है कीचड़। तो कर्म कीचड़ हो गया और आत्मा पानी हो गया। तो कर्म रूपी कीचड़ ने क्या किया है, हमारे आत्मा रूपी जल को मलिन कर दिया, गंदा कर दिया। तो भी निश्चित भेद को प्रकट करने वाले ज्ञान, भेद को प्रकट करने वाले ज्ञान रूप निर्मली फल होने पर मुझे उससे क्या भय, अर्थात कुछ भी नहीं। मतलब भले ही पानी गंदा हो गया है, लेकिन भेद ज्ञान रूपी जो निर्मली फल है, अर्थात फिटकरी, निर्मली फल मतलब फिटकरी। तो जैसे अपन गंदे पानी में फिटकरी डाल दो तो सारी गंदगी क्या हो जाती है, तलहटी में जमा हो जाती है, पानी एकदम साफ हो जाता है। तो यदि आपके हाथ में निर्मली फल है, अर्थात फिटकरी है, तो फिर यदि पानी गंदा भी हो गया है तो भी डरने की बात नहीं है। ठीक ऐसे ही भले ही कर्मों ने हमारी आत्मा को मैला कर दिया है, लेकिन यदि आपके पास भेद विज्ञान रूपी फिटकरी है तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। हम अपने कर्मों को आत्मा से अलग कर ही देंगे, आज नहीं तो कल, है ना। हम कहते हैं कि जब मैं अन्य हूं और यह शरीर भी अन्य है, तब क्या प्रत्यक्ष में भिन्न दिखने वाले बाह्य पदार्थ, मैं अन्य हूं, शरीर अन्य है, तो फिर ये प्रत्यक्ष में दिखने वाले स्त्री पुत्र मित्र आदि जो हैं, वे मुझसे भिन्न नहीं है, अर्थात वे अवश्य ही भिन्न हैं। ठीक है, जहाँ अपना पुत्र ही व्यभिचारी हो, अर्थात अपने अनुकूल ना हो, वहां क्या शत्रु अपने अनुकूल हो सकते हैं, सर नहीं है। जब देखो भैया, जब ये शरीर ही हमसे जुदा दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, तो फिर ये मित्र शत्रु, पुत्र मित्र आदि ये सगे कैसे हो सकते हैं, ये तो सर्वथा मुझसे भिन्न होंगे ही, है ना। और आगे उदाहरण दिया है कि जहाँ अपना पुत्र ही व्यभिचारी हो, अर्थात बात ना मानता हो, है, कहने पे न चलता हो, मनमानी करता हो, तो वहां पर जब मतलब यदि अपना पुत्र ही अपनी बात नहीं मानता है, तो फिर शत्रुओं से क्या अपेक्षा रखेंगे, शत्रु कौन सी बात मानेंगे, मतलब जो विरोधी हैं वो हमारी क्यों बात मानने लगेंगे जब हमारा पुत्र ही हमारी बात नहीं सुनता है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो भैया, ये बाकी जो भिन्न दिखने वाली चीजें हैं ये तो भिन्न है ही, क्योंकि शरीर भी अपना नहीं है, भिन्न है, तो बाकी चीजें तो भिन्न मान के ही चलो। आगे कहते हैं कि रोग शरीर को पीड़ित करता है,
वह रोग क्या करता है? शरीर को पीड़ित करता है। वह अमूर्त एवं निर्मल ज्ञान स्वरूप मुझको पीड़ित नहीं करता। मैं कौन हूँ? निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा को वह रोग पीड़ित नहीं कर सकता, वह केवल शरीर को ही पीड़ित कर सकता है। और ठीक है, आग झोंपड़ी को ही जलाती है, ना कि झोंपड़ी से युक्त आकाश को। देखो फिर से एक उदाहरण दे दिया है। पहले भी आया था कि मकान जलता है, लेकिन उसके बीच आकाश है ना, आकाश को कोई नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि आकाश की प्रकृति अलग है। भले तुम कह दो कि आकाश घर के अंदर है, लेकिन घर के अंदर रहते हुए भी आकाश आकाश है और घर अलग है। ठीक, उसको आप एक नहीं कह सकते। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर। आगे, भूख प्यास आदि के द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीर के आश्रित है। निश्चय से वह मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि मैं स्वभावतः बाधा से रहित हूँ। है ना? भूख प्यास की जो बाधाएं दिखाई देती हैं, ये शरीर के आश्रित हैं। जो दुख है वो शरीर के आश्रित है। निश्चय से तो वह मेरे लिए नहीं होता है, क्योंकि मैं तो बाधा रहित हूँ। शुद्ध निश्चय से जब आत्मा के स्वरूप की चर्चा की जाती है तो वह कर्म से भी रहित है। और ये भूख प्यास आदि क्या है? ये कर्मों से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं हैं। ये सारी वेदनाएं आत्मा में नहीं होती, इस शरीर में होती हैं। खाना किसको चाहिए? शरीर को। पानी किसको चाहिए? शरीर को। तो शरीर को खाना पानी चाहिए है, आत्मा को खाना पानी नहीं चाहिए है। इसलिए मैं स्वभावतः बाधा से रहित हूँ। आगे कहते हैं, क्रोध आदि विकार आत्मा के नहीं हैं। सुन रहे हैं आप लोग? क्रोध आदि विकार आत्मा के नहीं हैं, किंतु वे कर्म से संबद्ध होने के कारण से उससे भिन्न हैं। जैसे लाल पुष्प के आश्रय से स्फटिक मणि के प्राप्त हुई लालिमा वास्तव में उसकी नहीं होती। स्फटिक मणि तो सभी ने देखी होगी, है? घर में नहीं होगी, लेकिन मंदिरों में तो सबने देखी ही है। स्फटिक मणि एकदम पारदर्शी कांच की तरह होता है, और वो पत्थर है, कांच नहीं है। ठीक, तो उसे कहते हैं क्या? स्फटिक मणि। मंदिरों में मूर्ति के रूप में आपने स्फटिक मणि को देखा होगा, है? स्फटिक पत्थर बोल दो या मणि बोल दो, ठीक है। प्योर, बिल्कुल पारदर्शी कांच की तरह होता है। ध्यान नहीं दो तो दिखता भी नहीं है, एकदम अच्छी क्वालिटी वाला यदि होगा तो, ठीक है, एकदम। लेकिन उसी स्फटिक मणि के आसपास या उसके पास में या उसके नीचे आप किसी भी कलर का कुछ भी रख दो, है? कागज रख दो, ये कपड़ा रख दो, कुछ भी, तो उस स्फटिक मणि में उसी कलर का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। मतलब वह जो मणि है वह उसी कलर की बनी हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही उसको अलग कर दो तो फिर वापस बिना रंग रूप की दिखाई देने लगती है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया, क्रोध आदि विकार भी आत्मा के नहीं है, वे कर्म से बंद होने के कारण से उससे भिन्न है। और वे वैसे ही हैं जैसे कि पुष्प के आश्रय से, मतलब फूल के पास रखे होने से स्फटिक मणि भी लाल दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही पुष्प हटा दो तो उसका स्फटिक मणि से भी कलर खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ है कि आत्मा है, इसमें कोई क्रोध मान माया लोभ जैसे विकार नहीं होते हैं, लेकिन कर्मों से बंधे होने के कारण से ये सारे विकार हमें दिखाई देते हैं। कर्म विकल्प को करता रहे, अक्षय शुद्ध स्वरूप से संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है? कर्म विकल्प को करता रहे, अक्षय शुद्ध स्वरूप से संयुक्त मेरी, शुद्ध स्वरूप से संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है? मतलब कर्म की हानि नहीं हो सकती, कर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना? ठीक है, मुख के संयोग से उत्पन्न विकार के कारण से कुछ दर्पण विकार युक्त नहीं हो सकता।
है ना। जब अपन क्या करते हैं, जब शीशे में अपन अपने चेहरे को देखते हैं और अपने चेहरे को शीशे के पास थोड़ा ले जाते हैं, तो अपने मुंह की सांस से थोड़ी देर के लिए जो कांच है वो धुंधला हो जाता है। ठीक, तो क्या वास्तविकता में वह दर्पण विकार युक्त हो गया है मुंह के कारण से? नहीं, दर्पण तो दर्पण है, वह विकार युक्त नहीं होता है। वो तो हमें सिर्फ दिखाई देता है, वह उसके ऊपर लगा हुआ विकार है। दर्पण पूरा विकार युक्त नहीं होता है, ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है। कर्म भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख और दुख हैं वे भी भिन्न हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे जैन दर्शन की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये दो लाइन है जो कि जैन दर्शन को जैन दर्शन बनाती हैं, कि कर्म भिन्न है, उसके कार्यभूत जो सुख और दुख हैं वे भिन्न हैं। कर्म अलग, आत्मा अलग, और कर्म के कारण से जो सुख और दुख हैं वे भी अलग हैं। कर्म के कार्यभूत उन सुख और दुख में निश्चय से अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, ना कि ज्ञानी जीव। कर्म के कार्यभूत उन सुख और दुख में निश्चय से अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है। जो ज्ञानी होते हैं वे तो क्या मानते हैं, कर्म भिन्न है और उसके कारण से होने वाला सुख और दुख जो है वो अलग है। तो कर्म अलग और सुख दुख अलग। लेकिन जो अज्ञानी जीव होते हैं वे कर्म के कारण से जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं उनमें हर्ष विषाद करते हैं। ठीक, लेकिन ज्ञानी जीव हर्ष विषाद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है। 27 रह गया। अच्छा, 27 रह गया, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। बाहरी उपाधियों का समूह, स्त्री पुत्र धन आदि तो दूर ही रहे, किंतु शरीर एवं वचन संबंधी विकल्पों का समूह भी कर्मकृत होने के कारण से मुझसे भिन्न है। जो पिछले श्लोक में जो बात कही है उसी को एक समझ लो रिपीट कर दिया है, कि जो बाहरी तौर पे जो चीजें दिख रही हैं हमसे दूर, कि चाहे स्त्री पुत्र धन आदि हो, वो तो दूर ही रहे। शरीर के अंदर जो वचन संबंधी विकल्पों का समूह है, वचन हुआ, मन हुआ, ये सब कर्मकृत है। कर्म से ही, कर्मों के कारण से ही ये सब बन रहे हैं। तो कर्म से बने होने के कारण से भिन्न हैं। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, अतएव कुछ भी विकार मेरा कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, है ना। तो मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, और ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं कर्म जनित हैं, कर्मों के कारण से बन रही हैं। चाहे स्त्री पुत्र मित्र आदि हों, और चाहे मन वचन आदि और उनके संबंधी जो वचन शब्द समूह है, ये सब क्या है, कर्म से हैं। इसलिए मेरा स्वभाव तो शुद्ध है, अतएव कुछ भी विकार मेरा कहाँ से हो सकता है। शुद्ध चीज से कभी भी अशुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती। अशुद्धि के लिए अशुद्ध चीज का संयोग होना जरूरी है ना। इसलिए, और ये 28 हो गया। 29, जिस प्रकार कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पों का समूह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। मतलब कर्म अलग है, आत्मा अलग है। तो कर्म और आत्मा जब अलग हैं, तो कर्म से होने वाला जो कार्य है, जो विकल्प हैं, वे भी अलग हैं। तो उनसे आत्मा का स्वरूप भिन्न है। कर्म अलग, आत्मा का स्वरूप अलग। तो फिर
कर्म के फल से जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं उनका स्वरूप अलग और आत्मा का स्वरूप अलग, इसलिए उनमें आत्ममति अर्थात ममत्व बुद्धि से रहित हुआ मोक्षाभिलाषी जीव सुखी होता है। इसलिए वही जीव सुखी हो पाता है जो उन सब चीजों में अर्थात कर्म के कार्यभूत, मतलब कर्म के कारण से जो काम कार्य हुए हैं, ऐसे उन विकल्प समूहों में वह कभी अपनी ममत्व बुद्धि नहीं लगाता है। क्यों? कि वो जानता है ये सब चीजें कर्मों के कारण से ही बनी हैं, है ना। और वो सब कैसे हैं? वो सब मुझसे भिन्न हैं, मेरे स्वाभाविक गतियों में स्वाभाविक जो वस्तु है उसमें नहीं माने जाते हैं, इसलिए वो अलग हैं। तो यहाँ पर आत्मा के स्वरूप को सही मायने में बताया गया है। आगे कहते हैं कि कर्मकृत कार्य समूह, मतलब कर्मों के द्वारा जो कार्य समूह का मतलब राग द्वेष आदि, ठीक। तो कर्मों के द्वारा जो राग द्वेष आदि और उसकी विधि एवं निषेध में कर्म ही कारण है। विधि और निषेध दोनों में कर्म ही कारण है। मैं आत्मा मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो सदा अक्षर निर्मल ज्ञान स्वरूप होकर समस्त उपाधि से रहित हूँ, है ना। निर्मल ज्ञान स्वरूप होकर समस्त उपाधि से रहित हूँ, मेरा किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक। और जितनी भी उपाधियां दिखाई देती हैं ये सब कर्मों से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भैया राग द्वेषादि और उसकी विधि निषेध में कर्म ही कारण है। चाहे विधि हो चाहे निषेध हो, कर्म ही उसमें कारण है, ठीक। और मैं क्या है? मैं उससे भिन्न हूँ, ज्ञान स्वरूपी समस्त उपाधि से रहित हूँ, ठीक है। तो आज का स्वाध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। द्वारसांग जनवाणी माता की जय।